हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेरा भाग में जो संकलित एक लेख है, लेख का नाम है जगन्नाथपुर मंदिर, जिसका राइटर है शशिकला मिश्र। ठीक है, जगन्नाथपुर मंदिर, राइटर शशिकला मिश्र। उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टेस्ट लगाएंगे जो ये लेख का निचोड़ रहेगा। ठीक है दोस्त, तो इसीलिए एक एक वर्ड देखना ना भूलें ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन पैदा ना हो। और दूसरी बात कि दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम फॉर्मेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जगन्नाथपुर मंदिर रांची शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में 250 फीट ऊंच पहाड़ पर 100 फीट ऊंच जगन्नाथ मंदिर है। बता रहा है यहाँ पे कि रांची शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में, अर्थात दक्षिण साइड, रांची शहर से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण साइड 250 फीट ऊंच पहाड़ पर 100 फीट ऊंच जगन्नाथ मंदिर है। पहाड़ कितना है? 250 फीट है और मंदिर 100 फीट है। इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, संवत 1748 तदनुसार सन 1991 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह इस सुंदर पहाड़ी पर जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर बनवाए रहे। कब? संवत 1748 था और जो ईस्वी था ना वो 1691 ईस्वी था। ठीक है, तो 1691 ईस्वी में एनीनाथ शाह द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, ये आपका जो विधानसभा है ना, विधानसभा अगर जानते होंगे, जो नया विधानसभा है रांची का, उसके जस्ट बगल में है ये। या HEC स्टेडियम है, सॉरी JCA स्टेडियम जो है उसके जस्ट बगल में ही है। ये सब सामने ही है। हाँ, आगे देखते हैं। हाँ, तो जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर बनवाए रहे। यहाँ पे फिर देखते हैं, इकर से आधा किलोमीटर दूर एगो छोटे एकन पहाड़ी में मोसी बाड़ी बनवाए रहे, और उसे जस्ट हाफ किलोमीटर दूर, अप्रोक्स 500 मीटर दूर के आसपास एक छोटा सा पहाड़ी है। एकदम छोटा सा पहाड़ी के चट्टान टाइप से है जी, पहाड़ी भी नहीं है, वो चट्टान टाइप से है जो ऊंचा हुआ है, लेकिन उसको पहाड़ी बोलने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे मोसी बाड़ी बनवाए रहे। यहीं से पावन रथ में लाकर और कई है। यहीं से जो रथ मेला लगता है ना, पता ही होगा आपको, धुरुआ में लगता है रथ मेला, यही जगन्नाथ मंदिर के पास। तो यहीं से रथ मेला का स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? तो मौसी बाड़ी बनवाया था हाफ किलोमीटर दूर, और वहीं पास से रथ मेला यात्रा स्टार्ट हुआ था। मौसी बाड़ी में साल में 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ स्वामी, भाई बलराम और बहन सुभद्रा संगे रहना। मौसी बाड़ी में साल में 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ स्वामी, कहाँ? मौसी बाड़ी में साल में 9 दिन तक, कई दिन? 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ स्वामी, भाई बलराम और बहन सुभद्रा संगे रहना। कौन रहते हैं? भगवान जगन्नाथ स्वामी। हाँ, हर साल हियाँ आषाढ़ इंजोरिया कर द्वितीय तिथि के, कब? आषाढ़ इंजोरिया कर द्वितीय तिथि के, आषाढ़ इंजोरिया, इंजोरिया अर्थात कि जो रोशनी वाला दिन, चांदनी रात रहता है, उसको बोल रहे हैं। ठीक है, आषाढ़ को आषाढ़, हाँ, का द्वितीय तिथि के चलती रथ मेला लागेला, और एकादशी के घूर्ती मेला कर संगे 9 दिन का मेला फिर आएला। कब? तो एकादशी में घूर्ती चलती रथ मेला जाता है, फिर घूर्ती का एक दिन होता है जी, 7 से 9 दिन के बीच में घूर्ती रथ मेला। तो कब? एकादशी के दिन घूर्ती रथ मेला लगता है, जो कि 9 दिन का मेला का समापन करता है। ई मेला में लाखों आदमी मन दूर दराज से आवे ना। इस मेला में लाखों लोग दूर दराज से आता है। मेला में आदिवासी, गैर आदिवासी, जनाना, मर्दाना, छुआ, बूढ़ा सभे रंग बिरंग का नवा लुगा फाटा पहन के भगवान के दर्शन करे, पूजा करे, अलावा मेला कर आनंद लेवे आवे ना। इस मेला में आदिवासी, गैर आदिवासी, जनी, मर्द, छुआ, बूढ़ा तरह तरह का नया नया कपड़ा पहन के सब पूजा करने और साथ में मेला का आनंद लेने आता है। ये परंपरा सैकड़ों बरस से चला आवत है। ये परंपरा सैकड़ों सालों साल से चलते आ रहा है। पहले जब मोटर गाड़ी नहीं रहे, तब दूर दूर से आदमी मन पैदल घनघोर जंगल, पहाड़, भरल नदी के लांघ के आवत रहे। बता रहा है, जब पहले गाड़ी मोटर सब नहीं था, तब दूर दूर से आदमी मन क्या करता था? पहाड़, जंगल, भरल नदी को पार करते हुए आता था। आदमी मन 1-2 दिन पहले ही यहाँ आके पहुँच जात रहे। आदमी सब
जो भगवान का दर्शन करने के लिए आता था, हम लोग 1-2 दिन पहले ही आके यहाँ पे पहुँच जाता था और पासे कर अम्बा बगीचा में डेरा डाल के रहत रहे। और सामने का जो अम्बा बगीचा है, आम का बगीचा, बगल में आम का पेड़ बगीचा है, वहाँ पे सब डेरा डाल के रहता था। कब तक? रथ मेला स्टार्ट होने तक। आगे देखते हैं। जे पहाड़ ई मंदिर बन रहलक होई, से पहाड़ निश्चित रूप से ई ठाव प्राकृतिक सौंदर्य से भरल रहलक होई। जिस टाइम ये मंदिर बना रहा होगा, बन रहलक होई मतलब बना रहा होगा, से पहाड़ उस टाइम निश्चित रूप से ई ठाव प्राकृतिक सुंदर से, ठाव मतलब जगह, हाँ, उस टाइम ये जगह प्राकृतिक सुंदर से भरल रहा होगा, पूरा प्राकृतिक सुंदरता से भरा पूरा रहा होगा। मंदिर का सौंदर्य के बारे में नागवंशी राजकवि बेनीराम नागवंशावली में लिख है। कौन? तो सुंदरई के बारे में नागवंशी राजकवि बेनीराम को जानते ही है कि एक नागपुरी लेखक भी रहे हैं, तो वही बेनीराम महाथा के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, पूरा नाम इसका बेनीराम महाथा है। यही नागवंशावली लिखे है। और इसका मतलब उस दौर का नागवंशावली सबसे ज़बरदस्त है। पूरा नाग जो साम्राज्य है उसका पूरा इतिहास में समेटा हुआ है। तो उसमें क्या लिखे हैं वो? अब तकी तीन के कीर्ति विराजे, जगन्नाथ के मंदिर छाजे, है प्रत्यक्ष लक्ष्य अमराई, वाग इत्यादि वर्णी नहीं जाई, बड़गादी बड़का गढ़ माही, चारू चांदनी पक्का आही। यहाँ पे जो आगे देखते हैं, वंशीधर निम्मनी महान, है महजूद अजमू मती माना। यहाँ पे उनका तारीफ में वहाँ पे सुंदर में बताया गया है। इसको मीनिंग जानना जरूरी नहीं है और मीनिंग हर कोई नहीं बता सकता है, जरूरी भी नहीं है। बस 1-2 लाइन ध्यान दीजिएगा कि ये पंक्ति किस कहानी का है, वो पूछ सकता है। ध्यान दे दीजिएगा, हाँ, ये किस कहानी का है। जैसे बड़कागढ़, ये उस एरिया का नाम बड़कागढ़ था, ये भी ध्यान रखते हैं। बड़कागढ़ मिलेगा तो समझ जाइएगा। जगन्नाथ आएगा तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात है तो समझ सकते हैं वही कहानी का वर्णन है इसमें। यहाँ पे वंशीधर निम्मनी महान, तो वंशीधर से भी उसको पकड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल में छोटा नागपुर में नागवंशी और उनके परिवार का आदिमन कई गो मंदिर बनवा रहा है। देख रहे हैं ना, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में छोटा नागपुर में नागवंशी और उनके परिवार का आदिमन कई गो मंदिर बनवा रहे हैं। किसके शासनकाल में? तो बादशाह औरंगजेब का शासनकाल में कैठ मंदिर इन लोग बनवाया था। जगन्नाथपुर कर जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनल 9 बरिस पहले सम्मत 1939 में ठाकुर एनीनाथ शाह कर बड़ भाई राजा रघुनाथ शाह कर गुरु हरिनाथ नागवंशी मनक राजधानी डोईसागढ़ में जगन्नाथ मंदिर बनवाए रहे। यहाँ पे दे बता रहा है कि जगन्नाथपुर कर जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनल 9 बरिस पहले। जो जगन्नाथपुर का जो जगन्नाथ स्वामी का मंदिर जो है ना, जगन्नाथपुर वाला धुरुआ वाला मंदिर से 9 साल पहले ही, अर्थात 1939 में, संवत 1939 ईस्वी नहीं है, संवत 1939 में ठाकुर अनिनाथ शाह कर बड़ भाई रघुनाथ शाह, तो रघुनाथ शाह किसका भाई था? तो ठाकुर अनिनाथ शाह का था। और अनिनाथ शाह का मंदिर बनवाया था? जगन्नाथपुर का मंदिर बनवाया है 1691 में। हाँ, तो रघुनाथ शाह का बड़ भाई था, अनिनाथ शाह का बड़ा भाई था रघुनाथ शाह, और उसका गुरु का नाम था तो हरिनाथ नागवंशी। ठीक है, हरिनाथ नाम था। नागवंशी मनक राजधानी डोईसागढ़ में, इस डोईसागढ़ उन लोग का एक समय राजधानी रहा है। डोईसागढ़ में जगन्नाथ मंदिर बनवाया रहे। नागवंशियों राजा मन गुमला जिला का नागफेनी गांव में कोयल नदी कर अर्रा जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनवा रहे। ये जगन्नाथ स्वामी का मंदिर कहाँ है? तो ये आपका डोईसागढ़, अर्थात कि ये गुमला जिला में है। हाँ, डोईसागढ़ गुमला जिला में पड़ता है, वहीं पे है। और नागवंशी राजा मन गुमला जिला का नागफेनी गांव के अब ये फिर दूसरा बात बता रहे हैं कि नागफेनी गांव कहाँ है, तो ये आपका है गुमला जिला में है नागफेनी गाँव। वहाँ पे कोयल नदी, अर्थात कि कोयल नदी है, कोयल नदी को ही कोयल नदी बोला जाता है नागपुरी में। अर्रा जगन्नाथ स्वामी कर, कोयल नदी का अर्रा मतलब कोयल नदी के किनारे में। तो कौन नदी के अर्रा में बनाया हुआ है? पूछे क्वेश्चन तो बताइएगा कि कोयल नदी के अर्रा में या कोयल नदी के किनारे में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनवाया रहे, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशी मनक 48वां राजा रामशाह का 10 गो बेटा रहे। कैवा राजा था? याद रखिएगा, 48वां राजा था, 48। ये सब याद करते चलिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा,
यही सब पूछेगा। और राजा का नाम था, दूसरा राजा का नाम क्या था, तो रामशाह नाम था, रामशाह। ठीक है। और उसका कई बेटा था, 10 गो बेटा था, 10 गो। ठाकुर अनिनाथ शाह उनका चौथा बेटा रहे। अनिनाथ शाह किसका बेटा था, रामशाह का। रामशाह कैवा नंबर का राजा था, 48वां। कौन साम्राज्य का, नागवंशी साम्राज्य का। क्या बेटा था, 10 गो बेटा था। कैवा नंबर में अनिनाथ शाह था, तो चौथा नंबर में अनिनाथ शाह था। एक लाइन से इतना क्वेश्चन बन रहा है दोस्त। ऐसे ही क्वेश्चन को बनाते हुए रामायण में बैठाते चलिएगा। रामशाह नरीप के तनय छोटे ऐनी शाह, राम शाह भूपति के 10 पुत्र भय, चंद्र शाह पुनी तीसरे ऐनी शाह। ठाकुर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसके बारे इतना इसके बारे में उतना जानना जरूरी कोई जरूरी नहीं है। कौन कहानी से लिया गया वो ध्यान दीजिएगा। हाँ, ठाकुर एनी शाह नागवंशी मनक 49वां राजा रघुनाथ शाह जे आपन राजकाल में गुरु हरिनाथ कर सहयोग से अपन राज्य में एक कई गो मंदिर बनवाए रहे। बता रहे हैं यहाँ पे ठाकुर अनिनाथ शाह नागवंशी मनक मनक 49वां राजा रघुनाथ शाह। ठीक है। यहाँ पे बता रहा है दोस्त कि ठाकुर एनी शाह नागवंशी मनक 49वां राजा रघुनाथ शाह जे आपन राजकाल में गुरु हरिनाथ कर सहयोग से अपन राज्य में कई गो मंदिर बनवाए रहे। उनकर छोट भाई रहे कौन, तो ठाकुर एनीनाथ शाह। एनी शाह कर माँ का नाम मुक्ता देवी रहे। एनीनाथ शाह का माँ का नाम क्या था, तो मुक्ता देवी था। और राजा राम शाह कर बड़की रानी रहे। और वो मुक्ता देवी किनका रानी थी, तो राजा राम शाह कर बड़की रानी रहे, बड़की रानी थी है। अर्थात कि बहुत सारे बीवी रहती थी ना राजा महाराजा का, तो सबसे बड़की जो रानी थी कौन थी, मुक्ता देवी थी। मुक्ता देवी से 4 गो बेटा रहे, जेकर में सबसे बड़ा बेटा रघुनाथ शाह रहे। मुक्ता देवी के सब 4 गो बेटा था, जिससे सबसे बड़ा कौन था, तो रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह अपन पिता राम शाह कर बाद राजा बनल। कौन राजा बनते हैं, तो रघुनाथ शाह अपने बाप के बाद। और नागवंशीय परंपरा के मुताबिक अनिनाथ शाह ठाकुर का हाल है। और नागवंशी परंपरा के तहत सब भाई था ना, तो कौन बना, तो बड़का बेटा बना। ठीक है, बड़के बेटा जनरली बनता है ना, तो वही राम शाह के बाद राजा बना। ठीक है। और राजा बना राम शाह के बाद कौन, रघुनाथ शाह। और यहाँ पे उसके बाद उसका भाई कौन था, तो एनीनाथ शाह था। तो परंपरा के मुताबिक उसको ठाकुर फिर कहा जाना लगा। वो ठाकुर बन गया। राजा कौन बना, तो राजा रघुनाथ शाह बना था राजा। हाँ, राम शाह के बाद ठाकुर एनी शाह कर 5 गो रानी रहे। ठाकुर एनी शाह कर कै गो रानी थी, 5 गो रानी रहे। जेकर से उनके 21 गो बेटा रहे, जिससे उनको 21 गो बेटा हुआ था। हाँ, 21 गो, 5 गो रानी से। रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह के नागवंशी परिवार कर खारपोशदार बताल जाए है। और जगन्नाथपुर भगवान के द्वेतर में मिलल। यहाँ पे बता रहा है कि रांची गजेटियर जो है, वहाँ पे 1917 ईस्वी में जो वर्णन किया गया है, उसमें ठाकुर अनिनाथ शाह के नागवंशी परिवार कर खारपोशदार बताल जाए है। ठीक है। और जगन्नाथपुर भगवान के देवेतर में मिलल। आगे देखते हैं। ठाकुर एनी शाह के 97 गांव मिल रहे। एक सेकेंड दोस्त, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होगा। इसका मतलब आप लोग बताइएगा दोस्त, जिनको पता होगा खार पोशदार मतलब क्या होता है। ठीक है, उनका वंशज होता है, या खार पोशदार मतलब कोई मतलब दूसरा रानी के बेटा। हाँ, तो खार पोशदार का मतलब जिनको पता है उन लोग कमेंट करके बताइए खार पोशदार मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। यहाँ पे ठाकुर एनी शाह के 97 गांव मिल रहे, अर्थात 97 गांव मिल रहे हैं। ठाकुर एनी शाह का कितना गांव मिला था राज करने के लिए, 97 गांव। ठाकुर एनी शाह डोईसा गढ़कर राजधानी के छोड़ के संरेखा नदी ठीन सतरंजी में अपन राजधानी बसाल है और गढ़ बनवाल है। कहाँ बनाया थे, 97 गांव मिला था उनको। उसको डोईसा गढ़ को छोड़ दिया था उन लोग, डोईसागढ़ को छोड़ दिया। डोईसागढ़ में नहीं था, अर्थात गुमला में। और ये कहाँ गया, संरेखा नदी किनारे सतरंजी में। अर्थात सतरंजी कहाँ पे, धुरुआ, रांची धुरुआ के पास में अपन राजधानी बसाले, राजधानी बनाया और वहीं पर गढ़ बनवाया। अब इनका राजधानी भारी अभियंत्रण निगम कर फाउंड्री फोर्स प्लांट में समाये गलक। अब कोनो बाँचल रखे मुदा उनकर बसाल हटिया बाजार एखनो है। यहाँ पे बता रहा है कि जो ये बनाया था अपना गढ़, अब उनमें राजधानी जो
इनकर जो राजधानी रहे वो भारी अभियंत्रण निगम कर फाउंड्री फौज प्लांट में समा के लग बता रहा है कि वो जो उनका गढ़ था ना वो एच ई सी में समझ रहे हैं ना। और फाउंड्री फोर्ज प्लांट में, फोर्ज एंड फाउंड्री प्लांट होता है ना जी, वहीं पे उसी में एक दो गो प्लांट है, एक फोर्ज का प्लांट है और एक फाउंड्री प्लांट है, ठीक है। फोर्ज एंड फाउंड्री एक होता है इंजीनियरिंग फील्ड में, उसमें एक विभाग का नाम होता है फाउंड्री। तो वही विभाग के अंतर्गत जो उनका जो साम्राज्य था ना वो ख़त्म हो गया जब, तो अभी कहाँ उस किसके अंतर्गत आ गया है, तो सारा जो गढ़ था, सारा जो ये था उस फाउंड्री फोर्ज जो कि एच भारी अभियंत्रण निगम मतलब एच हाँ, एच जानते हैं ना, एच कंपनी, उसी के अंतर्गत ये सब समा गया है, उसी में सब आ गया है। मुदा उनकर बसाल हटिया बाजार रखनो है, लेकिन जो हटिया बाजार है वहाँ पे, जो अभी भी वहाँ पे लगता है, जो उन्हीं के द्वारा बसाया हुआ था। आगे देखते हैं। जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनवाए के बारे में कहल जाएला, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनवाने के बारे में कहल जाता है कि 21 पुत्र कर पिता एनिसा अपन चौथापन में पहुँच चुकी रहा। 21 पुत्र का पिता एनिसा अपन चौथापन में पहुँच चुका था। उनकर बेटा मन इतना जोग रहा है कि इनकर काम के संभराए सकत रहा है, ठीक है। एक एज होने के बाद उनको उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका बेटा लोग ऐसा था कि उनका जो साम्राज्य था उसको संभाल सकता था उसका बेटा लोग। संसार में उनके विरक्ति हो चुकी रहे, संसार से उनका मोह भंग हो चुका था, संसार से उनको विरक्ति हो चुकी रहे, मोह भंग हो चुका था। से तो भगवान जगन्नाथ स्वामी कर दर्शन खातिर पूरी कर यात्रा ले निकल पड़ल। इसीलिए वो राजकाज से जब उसका मोह भंग हो गया तो वो भगवान स्वामी का दर्शन करने के लिए कहाँ पे, जगन्नाथ स्वामी का, तो कहाँ पे, वो पुरी चल गए थे। पुरी अर्थात कि उड़ीसा वाला पुरी चल गए थे। वो अपन कारिंदा जो जायद के उड़ाव रहे, जो उसका हेल्पर जो उसका साथ में रहता था, जो जात का उड़ाव था, सेखो संगे ले गेले, ले कोनो किस्म का लाव लश्कर नहीं ले उसी संगे वो किसको साथ गए थे, जो उसका करिंदा था, उसका साथ में जो रहता था उराव का था, उसको सिर्फ ले लिया और किसी को लेकर नहीं गया। डहर कठिन और दुर्गम पहाड़ पर्वत से हो के रहे। पूरी जाने का जो रास्ता था वो पहले गाड़ी घोड़ा ऐसा ट्रेन नहीं था, तो डहर रास्ता जो था वो कठिन था जाने का, पहाड़ पर्वत से होना पड़ता था। बड़ा कष्ट से ठाकुर नीनाथ साहब पूरी पैदल पहुँचल है, भगवान का दर्शन कर ले। बहुत कष्ट से जो एनीनाथ साहब थे वो पूरी पहुँचे और भगवान का दर्शन किए। उनके अपार शांति मिलक, उनको बहुत शांति मिला दिल में। वो पाठ पूजा करे लागलक, वो पाठ पूजा करने लगा। सबसे कठिनाई में तो उराव सेवक पड़ गया, सबसे कठिनाई में जो सेवक गया था जो वो पड़ गया। वो 7 रात दिन तक बेगर खाले पीले रह गया। वो 7 दिन तक ना, 7 रात और दिन तक बिना, 7 दिन रात तक बिना खाए पिए रह गया। एक दिन गोटेक ब्राह्मण भेष में आदमी अलग और गोटेक सोना का थाली में भोजन रख के चल गलक। एक दिन 7 दिन से भूखे था, तो एक दिन एगो ब्राह्मण अर्थात कि ब्राह्मण के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में एक आदमी आता है और सोना की थाली में खाना रख के चल जाता है। दोसर दिन अपन सेवक ठिन सोना का थाली देख के ठाकुर साहब के बड़ा अपमानित बुझाए लागलक। सेहे रात के उनके भगवान सपना दिला के घर घुर जा और हुए जगन्नाथ स्वामी का स्थापना करो। तो उस दिन वो जो गरीब था, सॉरी जो उड़ाव था, उसका जो थारी मतलब कि प्लेट, सोना का थाली उनके पास देखे, एक ब्राह्मण आके दे दिया था ना जी, तो उनको देखे तो उनको बहुत अपमानित महसूस होने लगा, अपमान लगने लगा। और वही रात में वो सपना देखे, भगवान का सपना आया, ठीक है। और वहाँ उनको बताया गया कि जगन्नाथ स्वामी का स्थापना, आप रिटर्न घर चल जाइए और वहीं पे जगन्नाथ स्वामी का स्थापना करिए। हुए भगवान दर्शन देवे, वहीं भगवान दर्शन भी देंगे। सपना के जगन्नाथ स्वामी का आदेश मान के ठाकुर साहब घर घुर गए। सपना जो आया था उनको वो भगवान जगन्नाथ स्वामी का आदेश मान के रिटर्निंग लौट गए। अपन हितनाथ से सलाह विचार करके मनोरम ठाव कर चुनाव कर ले और 8 कर मूर्ति बनवा के प्राण प्रतिष्ठा करवा ले। अपना जो हित नाता था, अपना जो सगा संबंधी था, वो सबसे विचार विमर्श किए
और निर्णय किए कि कौन सा जगह पे बनाना है मंदिर। तो सबको एक मनोरम दृश्य, एक मनोरम अच्छा खूबसूरत जगह का चुनाव किए। और काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी है, काठ मतलब लकड़ी का मूर्ति मंगवाए के प्राण प्रतिष्ठा करवाले। पानी खातिर उत्तर दक्षिण दुइयो दन पोखरा के कोड़वाले। पानी खातिर उत्तर और दक्षिण साइड दोनों साइड तालाब, पोखरा मतलब तालाब कोड़वाया। और पूरी लखे रथ बनवा के आषाढ़ इंजोरिया कर द्वितीया तिथि के रथ यात्रा कर और करवाले। और पूरी जैसा रथ भी बनवा दिया वहाँ पे। और आषाढ़ इंजोरिया कर द्वितीया तिथि के रथ यात्रा कर शुरू करवाया था। ठीक है। हियां कर पुजारी ब्राह्मण रहे, माली अनुसूचित जाति और पहरेदार जुलाहा। हियां कर जब पुजारी ब्राह्मण रहे, ब्राह्मण था पुजारी, माली अनुसूचित जनजाति का, और जो पहरेदार था वो जुलाहा था। जुलाहा था कि मुस्लिम समाज से था, जो कपड़ा बुनने का काम करता था। ये भारतीय संस्कृति कर उदार नीति वसुधैव कुटुम्बकम कर उजर उजर पक्ष है। बता रहा है कि भारतीय संस्कृति का उदार नीति, यहाँ पे सब तीनों अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, ब्राह्मण सब मिल के एक ही जगह था वहाँ पे। ये सब वसुधैव कुटुम्बकम मतलब कि मिलजुल कर रहने का जो ये है, उसका ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रमाण है, बता रहा है। आगे देखते हैं। जगन्नाथ स्वामी के मंदिर चार गृह मंदिर मनक समूह है। ऐसा बुझाएगा कि मंदिर एके संगे नहीं बनवाए के अलग अलग बेरा में बनवाल है। यहाँ पे बता रहा है जगन्नाथ स्वामी के जो मंदिर है वो चार अर्थात चार गृह मंदिर का समूह है। और ये ऐसा देखने पे ऐसा लगता है जैसे ये एक साथ में बनवा के अलग अलग बेरा मतलब अलग अलग समय में बनवाया हुआ है। अलग अलग समय में अलग अलग बेरा में अलग अलग समय में बनवाया हुआ है। सबसे पहले गर्भगृह बनाल जाए हुई, सबसे पहले गर्भगृह बनाया गया होगा जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा और बलराम जी का मूर्ति है। गर्भगृह में किसका है? तो सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति है गर्भगृह में। जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा और बलराम जी का। हाँ, बीच में सुभद्रा है। सुभद्रा कहाँ है? बीच में है। धातु का बनल बंशीधर का मूर्ति है। जो बंशीधर का मूर्ति है वो धातु बना हुआ, धातु का। गर्भगृह के बाद भोग गृह है। गर्भगृह के बाद जस्ट भोग गृह है, याद रखिएगा। तीसरा गरुड़ मंदिर है। चौथा मंदिर चौकीदार गृह मंदिर कहा है ला। क्या को है? चार गो गृह मंदिर है। ठीक है। तो चारों हो गया। पहला है यहाँ पे कि पहला है गर्भगृह, दूसरा है सॉरी पहला है आपका गर्भगृह, दूसरा है भोगगिरी, गर्भगिरी भोगगिरी, तीसरा है गरुड़ मंदिर, चौथा है चौकीदार गिरी। हाँ, मंदिर 15 फीट ऊंचा घेरा से घेराल है। घेरा भीतरे मतलब 15 फीट बाउंड्री से घेरा हुआ है। घेरा भीतरे 80 फीट चाकर 100 फीट लंबा आंगना है। और जो बाउंड्री है उसके अंदर 80 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा आंगन भी है। मंदिर के अंगना से 20 मील तक सुंदर मनोरम ठाव जगन्नाथपुर कर मंदिर भारतीय संस्कृति का धरोहर और प्रतीक है के। ठीक है। आदिवासी मनक लोकगीत में हिंदू धार्मिक स्थल मनक प्रति गहरा अर्था आस्था झलकेला। जो आदिवासी सबका लोकगीत में हिंदू धार्मिक स्थल सबका जो आस्था है उसको वो सब दिखता है, झलकता है। डॉक्टर कुमार सुरेशी अपन किताब बिरसा मुंडा में लिख है कि आदिवासी लोकगीत में डोइसा को सोने के समान चमकीला, खुखरा को चांदी के समान चमकीला तथा चूटिया जगन्नाथपुर को झलकता हुआ बताया गया है। यहाँ पे कौन? डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह का जो बुक है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, उसमें आदिवासी लोकगीत है। लोकगीत के बारे में बताया गया है कि उसमें जितना भी ना जो मेन जो राजधानी रहा है किसका? नागवंश साम्राज्य का। जैसे डोइसा उसको सोना के समान चमकीला, खुखरा को चांदी के समान चमकीला तथा चूटिया को जगन्नाथपुर को झलकता हुआ बताया गया है। चूटिया जगन्नाथपुर को झलकता हुआ था चमकीला बताया गया है। याद कर लीजिएगा इसको। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन में डॉक्टर सुरेश सी लिख है। बुक का नाम है बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। उसमें क्या लिखे हैं? 28 जनवरी 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा तथा उनके अनुयायियों का एक दल चुटिया मंदिर तथा बाद में जगन्नाथ मंदिर की यात्रा की। इसमें बताया गया है बिरसा मुंडा और उनका अनुयायी लोग भी जगन्नाथ मंदिर की यात्रा किया है। कब? 28 जनवरी 1898 के। 1899 में तो उनका मृत्यु ही होता है। ठीक है। 1898 में आता है दर्शन करने के लिए बिरसा भगवान, बिरसा मुंडा। जगन्नाथपुर मंदिर में अपने शिष्यों के साथ बिरसा ने धर्मानुष्ठान किया, धार्मिक कार्य क्रियाकलाप किया और सबके माथे पर चंदन का टीका लगाया। सबका माथे पर का टीका लगाया था? चंदन का। जगन्नाथपुर में एखनो आषाढ़ द्वितीया कर हर साल मेला लागेला। अभी भी जगन्नाथपुर का
आषाढ़ द्वितीया में हर साल मेला लगता है। जो लेख लिखा गया है, किसको आधार बनाया गया है, झारखंड के प्राचीन स्मारक, जिसका जो इसको कौन है, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज है। हाँ, तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है दोस्त। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं फटाफट करके। हाँ, लेकिन दोस्त जहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइम बहुत लंबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से एमसीक्यू का लेक्चर अभी नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू लेकर आएंगे, जो कि उम्मीद है मैं भी शाम तक आ जाएगी इसका एमसीक्यू लेक्चर। अभी 2 से 3 बार तक ये लेक्चर देखिए और पूरा जो डेट है उस सबको क्लियर करिए, ताकि जो हम इसको एमसीक्यू जब लगाएंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।